चौधरी ऑन दिस चैनल कंट्री एग्जामिन। मैं इस चैनल पे बहुत टाइम बाद आई हूँ, ठीक है। तो आज हम इस चैनल पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, मोशन, एनसीईआरटी का चैप्टर था। एंड तो हम उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। सॉरी फॉर लेट कमिंग ऑन दिस चैनल, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारी कुछ टॉपिक्स हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड स्पीड एंड फोर्थ इज वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। तो आज हम इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा चार्ट फॉर्म कर लिया है यूनिफॉर्म मोशन का, तो प्लीज़ इसको देख लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो पहले तो आप ये चीज़ समझें कि यूनिफॉर्म वर्ड क्या होता है। आप लोग स्कूल्स में जाते हो, ठीक है। आप लोग स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल्स में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, सबका एक यूनिफॉर्म का कोड अलग अलग होता है, ठीक है। सबका एक कोड होता है यूनिफॉर्म का, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सभी की यूनिफॉर्म सेम होती है, ओके। तो यूनिफॉर्म मतलब एक सिमिलर वे जो सबको बराबर लेके चले। और स्कूल होता ही हमारा इसीलिए कि हम सबको बराबर लेके चलते हैं, किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ डिफरेंस नहीं होता, सब ने सेम यूनिफॉर्म पहना होता है, सेम बुक्स होती है, सेम नोटबुक्स होती हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिमिलर और एक इक्वल वे चलता है हमारा। तो इसीलिए फिजिक्स में जब हम यूनिफॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म मोशन में यूज़ करते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लेना चाहें, देन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी बॉडी है वो कितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है लैप्स में। जैसे किसी बॉडी ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर लिया, ओके, 2 मिनट में 2 किलोमीटर्स लिया, 3 मिनट में 3 किलोमीटर्स, 4 में 4 एंड 5 में 5। अब आप ये देखो, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि टाइम के बीच में जो गैप है वो भी सेम है और डिस्टेंस के बीच में जो गैप है वो भी सेम है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ थोड़ा इस तरीके से आएगा, 0, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं और ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। 1 पे कितना है? 1 किलोमीटर, 2 पे 2 किलोमीटर, 3 पे 3 किलोमीटर्स, ओके, 3 पे 3 किलोमीटर्स, 4 पे 4 किलोमीटर्स, 5 पे 5 किलोमीटर्स। तो हम इसको ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। देखिए अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ सेम है, ओके। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन से ही हमें मतलब समझ में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। अगर आप डेली लाइफ से अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो कोई भी स्टूडेंट है, वो अपने घर से निकला है, स्कूल के लिए, ठीक है। उसका स्कूल 8 बजे का स्कूल है उसका, और वो घर से रेडी होता है 6 बजे और 6 बजे निकल जाता है। नेक्स्ट डे वो 7 बजे रेडी होता है और 7 बजे निकल जाता है। तो क्या होता है कि वो 6 बजे तो निकला, तो इसका मतलब वो थोड़ा रेस्ट करके जाएगा, दोस्तों से बातचीत करके स्कूल पहुँचेगा 8 बजे। और अगर वो 7 बजे जा रहा है तो वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेगा। कभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो 6:30 पर जा रहा है और कभी वो 7:30 पर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारी टाइम के साथ साथ हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है, लेकिन इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। कभी 1 घंटा जा रहा है तो कभी हमारा आधा घंटा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आप स्कूल से ही रिलेटेड एक हम यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके स्कूल में असेंबली के बाद आपके लेक्चर स्टार्ट होते हैं, तो लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 35 मिनट्स का गैप है, सेकेंड थर्ड के बीच में भी 35 मिनट्स का गैप है। अगर ये आपका 8:30 से शुरू हो रहा है और 9:30 तक जा रहा है तो नेक्स्ट आपका 10:30 को फिनिश होगा। तो ये जो शेड्यूल है हमारा, ये डे 1 से लेके डे 6 तक हमारा फॉलो होता है, मंडे टू सैटरडे, ओके। तो हम इसका एक डेफिनेशन ले लेते हैं, अच्छी वाली डेफिनेशन ले लेते हैं इसकी, जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं हमारे डेली बेसिस के पर्पज़ से, तो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। मैंने आपको ये समझा दिया इसे क्या कहते हैं, और फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस हमारा अनइक्वल होता है, डिस्टेंस में हमारे लैप्स होते हैं और टाइम हमारा वही सेम चलता है। तो हम इसको एक टेबल के ग्राफ से ले लेते हैं। अगर 1 मिनट में हमारा 1 जा रहा है और 2 मिनट में हमारा ये 4 किलोमीटर जा रहा है,
3 में हमारा ये 9 जा रहा है, 4 में 16 एंड 5 में 25 जा रहा है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ये थोड़ा हमारा अनइक्वल है क्योंकि इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इनमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ के प्लॉट के ज़रिए से लेते हैं। ये देखिए हमने लिया है यहाँ 1 2 3 4 5 1 4 9 16 एंड 25। अगर हम इसको प्लॉट करें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, 2 पे 4 के लिए हमारा यहाँ आएगा, 3 पे 9 के लिए ऐसे आएगा, 4 के लिए 16 ऐसे आएगा, 5 के लिए 25 ऐसे आएगा। तो ये अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, हम ग्राफ रोड में प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कर्व शेप में आएगा। तो ये हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम में लैप है उतना इसमें क्या नहीं है, ये दोनों में डिफरेंट है। तो हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म खत्म हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्पीड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये स्पीड। तो हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्पीड आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग किसी भी ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो आप गाड़ी को एक स्पीड में आप एक लेवल में बढ़ाते हैं, उसको एक लेवल में भगाते हैं, उसको उसकी रेस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वही हमारी स्पीड होती है, कितने टाइम में हमने, जस्ट लाइक अगर रेसर्स होते हैं तो 1 किलोमीटर वो 10 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं, और कोई रेसर 11 किलोमीटर 9 मिनट में क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारी स्पीड होती है कि भाई देखो हम 10 किलोमीटर पर आधी स्पीड से गए थे और ये 11 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से गया है। ठीक है, ये होती है हमारी स्पीड। स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को हम मेंटेन करते हैं, उसमें इसको मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, और टाइम के अकॉर्डिंग हम स्पीड निकालते हैं। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का बदलना पर यूनिट टाइम, टाइम को देखते हुए। जैसे अभी हम यहाँ से 8 बजे निकले, ओके, और हम यहाँ 9 बजे हमें कहीं पहुँचना है। ठीक है, तो हम 60 किलोमीटर पे हमने अपनी गाड़ी चला दी। तो हम ये पूछेंगे भाई आप कितने किलोमीटर की स्पीड से, कितनी स्पीड से आए जितनी आप जल्दी आ गए, ये 60 किलोमीटर पे लेकर के आए हैं, ये हमारी स्पीड होगी। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं जितना ट्रैवल किया गया है, और टाइम लेते हैं जितने टाइम में ट्रैवल किया गया है। ठीक है, v को हम स्पीड से डिनोट करते हैं, s डिस्टेंस ट्रैवल्ड, t टाइम टेकन, इसकी SI यूनिट डिस्टेंस को किस, तो स्पीड हमारा हमने निकाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन। अब हमें इसकी SI यूनिट चाहिए, तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स और मीटर्स और सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, और टाइम को हम मिनट सेकेंड आवर में, यहीं से हमारी SI यूनिट होती है। तो SI यूनिट हम शॉर्ट वे में लेते हैं मीटर पर सेकेंड, और हम इसे मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम हमारी CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, ठीक है, तो अभी हमारा स्पीड हो गया। हम स्पीड को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इससे कह सकते हैं कि कभी हम तेज़ जा रहे हैं, कभी हम धीमे जा रहे हैं, कभी हम तेज़ जा रहे हैं, कभी हम धीमे जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मूवमेंट है उसमें चेंज आ रहा है, तो मूवमेंट में चेंज आना वो हमारा स्पीड कहलाता है। अब इसी में एक वर्ड आता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आता है एवरेज स्पीड। एवरेज से आप सभी लोग समझते होंगे कि एवरेज का मतलब होता है हमारा मीन। जब हमने किसी चीज़ की एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें सबसे पहली स्पीड और आखिरी स्पीड को प्लस करके अपॉन 2 कर देना चाहिए। ठीक है, ये एक हमारा परफेक्टली फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में जाते हैं। देखिए हम कहीं से शादी में गए या फिर हम घर से स्कूल जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि भाई कितने स्पीड पर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें लगभग तो पता नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं शुरुआत में 40 लिया था, लास्ट में 60 लिया था, और तो आप एक एवरेज निकाल लो, तो लमसम क्या होते हैं आप 50 किलोमीटर आए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीड हो गई हमारी 40, सेकेंड स्पीड हो गई हमारी 60। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो 40 + 60/2, ये 100/2, दैट मीन्स हम 50 की स्पीड से आएंगे। अगर हम इसको एक डेफिनेशन के वे में लेते हैं तो डेफिनेशन के वे में हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि जब कोई हमारी बॉडी ट्रैवल करती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, जितना टाइम हमारा उसमें गया है हम उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड अपॉन टोटल
स्पीड, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं अपॉन ये हमारी एवरेज स्पीड। इसमें u जो है हमारा, ये हमारा इनिशियल स्पीड को शुरू करता है, डिनोट करता है। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग स्पीड, जो हमारी स्टार्टिंग स्पीड होती है, और v हमारा डिनोट करता है फाइनल स्पीड, हमारी फाइनल स्पीड क्या होती है, मतलब स्टॉपिंग स्पीड जो होती है हमारी, ठीक है। तो हमारे यहाँ एवरेज स्पीड हो गया। अब हम बात करते हैं हम अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझाने का इतना मुझे अच्छा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको एक शॉर्ट एक डिफाइन वे में मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होता है कि जैसे लाइक हम किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं और हमने तुरंत ड्राइवर से पूछा कि हाँ भाई कितनी स्पीड से चल रहे हैं हम, मतलब हमने इंस्टेंटली पूछा उससे, तुरंत की तुरंत पूछा, मतलब जिस टाइम हम मोशन में हैं और मोशन के टाइम पर ही हम उस स्पीड को मेजर करें, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी के द्वारा ट्रैवलिंग की जा रही है, ठीक है, तो उसी टाइम में हम स्पीड को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम when we are in motion, okay, this is called instantaneous speed। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम स्पीड तक खत्म कर चुके थे, लेकिन स्पीड में एक हमारा वर्ड रह गया था, तो दैट इज एक टर्म है हमारा जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ये हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है, ये हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है, ठीक है, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था विच इज़ वेलोसिटी, ओके। तो हम वेलोसिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? जैसे आपने स्पीड पढ़ा था कि स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, और हम इसे डेफिनेशन में कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम वेलोसिटी को एक और अच्छे नज़रिए से समझ लेते हैं। जैसे स्पीड को क्या कहते हैं कि डिस्टेंस, जब हमारा जितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, जितने टाइम में कवर किया है, तो उसका रेट हमारा स्पीड कहलाता है। लेकिन वेलोसिटी क्या कहलाता है? वेलोसिटी भी एक स्पीड की तरह होता है, लेकिन उसमें छोटा सा चेंज होता है। क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो स्पीड का क्या है कि हम किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, तो हम नॉर्थ में भी जा सकते हैं, ईस्ट भी जा सकते हैं, साउथ भी जा सकते हैं और वेस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में जा सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वो डायरेक्शन हमारा कोई भी हो सकता है। जस्ट लाइक हमने ईस्ट ली है, हमें ईस्ट में ही जाना है, तो वी कांट मूव टूवर्ड साउथ एंड वी कांट मूव टूवर्ड साउथ और नॉर्थ और वेस्ट कह सकते हैं हम, तो हम एक ही डायरेक्शन में वॉक कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वो स्पीड जिसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन है, जिसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, जिसमें एक दिया गया डायरेक्शन है और हमें बताया गया कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट सेम एज, क्योंकि इसको भी हम मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, इसको हम मिनट, टाइम और मिनट, आवर और सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारी इसकी ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट हमारी इसकी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, और हम इसे कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड इसका ऊपर चला गया तो -1 इस पर चार्ज लग गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, विच इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, मैं इसका फॉर्मूला लिखना भूल गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल होता है हमारा v, वेलोसिटी, एंड दिस इज एवरेज, ठीक है। जैसे हमारा एवरेज स्पीड था,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन की भी हम उसका एक मीन निकाल रहे थे, तो यहाँ हम वेलोसिटी का मीन निकाल रहे हैं। जब हम वेलोसिटी का मीन निकाल रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट है हमारा, मतलब शॉर्ट पाथ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया गया है, जितना भी टाइम लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम आपको समझा देते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए जब इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी है हमने। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, कि इसको फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए u प्लस v बाई 2, u मीन्स इनिशियल एंड प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्पीड से जा रहा है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और उसी टाइम पर, उसी दौरान जब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और हम उससे वही इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी पूछते हैं कि भाई आपकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या है, तो वो हमें जब स्पीड बताएगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हमारी एक कार है और ये कार हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब हमारे पास एक डायरेक्शन है, ईस्ट लीजिए, छोड़िए, हम स्कूल ले लेते हैं, ये स्कूल जा रही है, स्कूल के अलावा ये कहीं भी नहीं जाएगी, तो ये हमारा इसका डायरेक्शन हो गया, ये हमारा फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा, हमें स्कूल ही जाना है। अब इस टाइम पर ये तो ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइम पर अगर हम इसकी स्पीड पूछें, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इस टाइम पूछी गई स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम आते हैं अपने एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा व्यू आपको इसका समझा देती हूँ कि एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब वो वेलोसिटी जो किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब एक फाइनल डायरेक्शन, फुल एंड फाइनल वाला डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा कह सकते हैं, हमें इसी में जाना है तो इसी में जाना है, वी डोंट गो मूव दिस साइड और वी डोंट गो मूव दिस साइड, ठीक है। एक फिक्स डायरेक्शन हमारा स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का एक नॉर्मल स्पीड से मूव करना, उसका मोशन में रहना, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स मैं आपको टेबल से समझा देती हूँ कि ये हमारा कोई व्हीकल था, ये हमारे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और हम इसे कहते हैं फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा फिक्स डायरेक्शन। अब हम इससे जा रहे हैं और हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ वेलोसिटी कहलाएगा। और इस वेलोसिटी में भी चेंज होना, इसमें भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट पर जाएंगे तो इसकी ऐसा यूनिट आपको सिंपल पता है कि हम पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, उस फॉर्मूला जनरेट के बाद में हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ये क्या आया हमारा, वेलोसिटी में हमारा चेंज आया, और किसके अकॉर्डिंग चेंज आया,
टाइम टेकन, जो हमारा टाइम लिया गया है उसके अकॉर्डिंग चेंज आया। अब वेलोसिटी के ऐसा यूनिट क्या थी, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट क्या थी, अगर हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, v से डिनोट करते थे, लेकिन जब हम वेलोसिटी में चेंज दिखाएंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारी फाइनल हो गई, ये हमारी इनिशियल हो गई। तो ये हमारा वेलोसिटी में चेंज हो गया कि हमने शुरुआती में आखिरी वाली वेलोसिटी से जो पहले वाली स्पीड थी, जब हम उसमें से माइनस करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, देन वो हमारी वेलोसिटी में चेंज निकल कर आएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, सेकेंड। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मीटर सेकेंड स्क्वायर ये निकल के आएगी, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नया वर्ड देते हैं, वो ये होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ये डिक्रीज होती है, जब ये डिक्रीज होती है तो ये हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। और जब हमारी, ये तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो जब हमारी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is increased with respect to time is called positive acceleration, or it will decrease with time, it is called negative acceleration। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूंगी। अब तक के लिए थैंक यू क्लास। प्लीज़ पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।